नमस्कार दोस्तों, कैरियर फैक्टम के डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं, आज 29 जून है और इसका आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम में जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रमंडल देश के सदस्य कौन बने हैं? तो इसमें जैसे ऑप्शन है टाइगो, दो देश बने हैं। तो दो देश बने हैं तो इसमें टाइगो गैबोन, नाइजर व चाड, अंगोला व कांगो, गिनी व गैबोन। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा पहला टाइगो व गैबोन। टाइगो व गैबोन देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। शामिल होने के बाद अब राष्ट्रमंडल में कुल 56 देश हो गए हैं। ऐतिहासिक रूप से दो फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले देश हैं को राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में औपचारिक रूप से संघ में शामिल कर लिया गया। इसकी अध्यक्षता देश की राजधानी किगाली में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे ने की। संगठन के महासचिव जो हैं वो पेट्रिसिया है। स्कॉटलैंड के अनुसार प्रवेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया, प्रभावी नेतृत्व और कानून शासन में सहित कई मानकों और मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राष्ट्रमंडल संघ के महासचिव जो हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड के हैं और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो और टोगो के राष्ट्रपति फॉर गन सिंगबे। तो राष्ट्रमंडल में अब जो है कुल मिला के इस देशों को शामिल होने के बाद 56 सदस्य हो गए हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। केरल सरकार ने किसके लिए मेडिसेप योजना लाई है? केरल सरकार, तो ये देखते हैं किसके लिए लाई है। तो ऑप्शन यहाँ हमारे पास है विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई है। केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगी, जो पेंशनभोगी उसके यहाँ है और सरकारी कर्मचारी उसके यहाँ के लिए चिकित्सा बीमा मेडिसेप देखिए, मेडिसेप नाम से स्पष्ट होता है। मेडी मतलब मेडिसिन या मेडिकल और सेप, तो मेडिकल को कवर करने वाला योजना कार्यान्वयन और जून 2022 देखिए कार्यान्वयन जून 2022 के वेतन और जुलाई 2022 की पेंशन से प्रीमियम कटौती के संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो जो भी प्रीमियम कटौती होगी और मेडिसेप योजना सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके पात्र परिवार, तो जो खुद पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो मिलेगा ही और उनके डिपेंडेंट को भी मिलेगा। उनके जो परिवार उनके ऊपर निर्भर है उनको भी, सदस्यों और विश्वविद्यालय के कर्मचारी जितने भी हैं और पेंशनभोगियों के लिए लागू हैं जो राज्य सरकार और स्थानीय संस्थानों द्वारा सहायता मुहैया कराते हैं। तो इसमें होता है कि कुछ बीमारी से गंभीर बीमारियां हैं तो उसके लिए आपको कुछ कटौती होगी, लेकिन आपको भविष्य में राहत मिलेगी मेडिकल के रूप में। तो आगे देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि केरल के राज्यपाल कौन है। तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री अभी जो है पिनराई विजयन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में देश की सबसे बड़ी मेगा निजी रेल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई? तो पहला ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना और चौथा केरल। तो ये तेलंगाना में स्थापित की गई है। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान डाइस ने प्रारंभ किया है। किसने प्रारंभ किया? तो ये अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया है। तो अडानी ग्रुप ने शनिवार को 1983 में जैसे कि पहला भारत क्रिकेट विश्व कप में पहली जीत दर्ज की थी, तो ये इस बार 40 साल हो गए। तो 40 साल हो गए, तो आप जोड़ सकते हैं। तो जीत के नायकों के साथ मिलकर जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत अडानी ग्रुप ने की। अडानी दिवस जो 24 को था के अवसर पर बहुप्रतीक्षित आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया के अटूट समर्थन प्रदर्शित किया। कंपनी के अनुसार अडानी ग्रुप समूह ने ऐतिहासिक विजय की 44वें वर्षगांठ के अवसर पर आगामी विश्व कप में इंडिया के लिए अजेय भावना जगाता है। तो इस बार 40वीं वर्षगांठ है 1983 वाले वो जीत की। तो हाल ही में त्रिपुरा में कौन सी ऐतिहासिक पूजा शुरू हुई?
तो ये खर्ची पूजा शुरू हुई। तो त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? इस त्यौहार में त्रिपुरी लोगों के राजवंश देवता बनाने वाले 14 देवताओं की पूजा शामिल है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह एक सप्ताह तक चलने वाली शाही पूजा जुलाई महीने में अमावस्या के 8वें दिन आती है। तो अभी जिससे लास्ट हो गया तो ये जुलाई तक चला ही जाएगा और हजारों लोग को आकर्षित करती है। तो ये खर्ची पूजा त्रिपुरा में होती है। आगे देखते हैं, हाल ही में तेजस MK2 लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए भारत ने देखिए यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गया है, किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि अमेरिका कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता नहीं था आज से पहले, पता नहीं आप अब क्यों इंटरेस्ट हो गया है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था है या भी ऐसा बात नहीं कि भारत के साथ ही किसी देश के साथ नहीं ट्रांसफ़र करता था, क्योंकि देखिए दावा अभी एक फाइटर जेट उन्होंने F-35 बनाया है। वो दावा करते हैं कि सबसे अच्छा जो बेस्ट अवेलेबल रसिया के पास, आपको फ्रांस के पास, चीन के पास, सब में से मिला के सबसे बढ़िया उसका लड़ाकू जहाज है। लेकिन वो कभी ठीक है कुछ गिने चुने देशों को ही बेचता था, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कभी नहीं करता। तो अभी भारत के साथ जनरल इलेक्ट्रिक वहाँ की जो कंपनी है जी और हिंदुस्तान HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। अभी जो हम लोगों के प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पे थे तो उसी दौरान ये हुआ है, महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा हुई। समझौते में महत्वपूर्ण जेट इंजन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा भारत के हल्के लड़ाकू विमान जो बनेंगे LCA तेजस MK2 और के लिए GF 414 इंजन का निर्माण शामिल है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ बताएंगे HAL को कैसे कैसे निर्माण होता है और निर्माण में की मदद करेंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसमें भारत की 40वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो देख लेते हैं कि सिर्फ शीर्ष 10 में कौन कौन से आए। तो पहला है डेनमार्क 1 नंबर पर प्रतिस्पर्धा सूचकांक में आया। आयरलैंड दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पर सिंगापुर, 5वें नंबर पर नीदरलैंड, 6ठे नंबर पर ताइवान और 7वें नंबर पर हांगकांग, 8वें पर स्वीडन, 9वें पर संयुक्त राज्य और 10वें पर UAE संयुक्त राज्य अमीरात। देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक चुनौतियों के बीच भारत की स्थिति एवं प्रगति, तीनों रैंकों की मामूली गिरावट का अनुभव करने के बावजूद तो 19-21 में 43वें स्थान की तुलना में सुधार का संकेत देता है। तो 19 और 21 दोनों में 43 में रह गए थे और उसके बाद इस बार 22 में 40 में कुछ सुधार हुआ है। MB की रिपोर्ट में प्रगति और कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की खोज में भारत सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो ये असम में किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को यह घोषणा की, 24 को यह घोषणा की। 6000 करोड़ का पुल तो उसको नहीं बोला जाए, टनल अंडर वाटर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये बनने वाली है। तो उन्होंने सार्वजनिक समारोह में कहा कि ब्रह्मपुत्र के माध्यम से गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच पानी के सुरंग बनाने की योजना बनाई गई है। सुरंग की अनुमानित लागत 6000 करोड़। देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी राज्य में कोई बड़ी नदी है बीचों बीच, तो इस तरफ से उस तरफ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना, या तो आप ब्रिज बना सकते हैं या तो टनल बना सकते हैं। टनल में खर्च थोड़ा अधिक है और ब्रिज में थोड़ा कम है। तो वहाँ की स्थितियों पर निर्भर करती है कि क्या चीज़ें बनाई जाए। तो आगे देखते हैं, रेल सुरंग में रेल वाहनों दोनों की आवाजाही की सुविधा होगी और ट्रेन भी जाएगी और वाहन भी जाएंगे। उन्होंने कहा जब सुरंग बनेगी तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तटों को एक साथ जोड़ देगी, दोनों तटों को जोड़ देगी। शर्मा के मुताबिक सुरंग बनाने की शुरुआत की प्रक्रिया जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होगी, जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा एक बार जब मैंने असम में
ऐसे पानी के नीचे सुरंग बनाने का सपना देखा तब मैं सोच नहीं पा रहा था कि संभव हो सकता है या नहीं। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि अभी हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं तो अभी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और भविष्य में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाएंगे भाई साहब कि सोच नहीं सकता, मानव कल्पना नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही। तो प्रधानमंत्री इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी बनाने के लिए दी है। तो केंद्र का भी कुछ सहयोग होता है, तो उनके स्टेट का क्या है, तो ये तो पार्टनरशिप होता है, 60-40 का रेशियो रहता है। तो केंद्र जैसे भी डील कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि भारत राज्य सरकार पानी के नीचे सुरंग बनाने के लिए सर्वोत्तम संभावित जगह की तलाश कर रही थी। आखिरकार गोहपुर नुमालीगढ़ के नीचे इसके लिए चुना गया। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय की खरीद पर कितने रुपए अनुदान की घोषणा की? जहां गाय की खरीद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 40,000 रुपये अनुदान की घोषणा किया। योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अपने देसी गाय अगर आप पालते हैं तो कमाल की योजना लेके आई है। सूबे के गौ पालकों के लिए आय बढ़ाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए उनका जो एक ये चल रहा है नंद बाबा दुग्ध मिशन, एक मिशन चल रहा है। स्वदेशी गौ को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वदेशी गौ संवर्धन योजना को लॉन्च किया गया है। इसके तहत पालने वालों को साहिवाल, थापरकर और गिर जो देसी गाय पालते हैं उनको ये दिया जाएगा। उन्हें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट बीमा और पशु बीमा समेत अन्य मदों पर खर्चे होने वाले पैसों पर 40,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। गौपालकों को यह सब्सिडी अधिकतम 2 देसी गायों पर ये खरीद पे, ज़्यादा आप 2 गाय खरीद सकते हैं, उस पर सब्सिडी मिलेगी। अगर उसके बाद खरीदते हैं तो आपको खुद सारा खर्च वहन करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है। तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस देश की सिंधुआ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन में है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा प्रतिवर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है और टाइम्स हायर एजुकेशन ने 2023 में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी। इसमें भारत 75 विश्वविद्यालयों को शामिल करता है और इस बार नए जो पहले तो कुछ शामिल हैं, लगभग भारत के 200 यूनिवर्सिटी शामिल हैं इसमें, जहाँ कुछ विश्वविद्यालय आज भी अपने स्थान पर बने हुए हैं, तो वहीं कुछ स्थान पिछले साल की तुलना में निचले पायदान पे हुए हैं, कुछ आगे भी हुए हैं, बढ़े भी हैं। तो आज का इतना ही क्वेश्चन था और जैसे कि कल मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, उसके अगले ही दिन 20 क्वेश्चन करवाए थे। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते रहते हैं, किसी दिन कम होते हैं, किसी दिन ज़्यादा होते हैं, तो वैसे अपडेट्स डालते रहते हैं। इसका PDF भी टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, तो आप देखते रहें। और आपको कैसा फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे कह सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।